हुकूमत की, जो कि मैंने कहा कि 30 गज से ज़्यादा ये रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, वो सबसे बड़ी रीज़न यही है कि कौम सड़कों पे आ गई है। ये हुकूमत डंडे सोटे के साथ चलाना चाह रहे हैं कि जो बंदा इनके खिलाफ उठने की कोशिश करता है ये कहते हैं जी पा दो पर्चा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ इस मौजूदा नून लीग की हुकूमत पे कि मुझे तो ये हुकूमत नून लीग की 30 गज के ऊपर चलती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसके पीछे बहुत रीज़न है, बहुत सारी रीज़न है। तो उसमें से जो सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि जबकि ये नून लीग आई है और पाकिस्तान में इन्होंने कमान संभाली है, तो उसके बाद जो सबसे जो मेन निशाने पे रखा हुआ है इस पाकिस्तान कौम को रखा हुआ है, इस पाकिस्तान की अवाम को रखा हुआ है। तो डेफिनेटली इन्होंने तो रखना ही था इस कौम को, क्योंकि इन्होंने कहा जी कि हमें अवाम ने रिजेक्ट किया है, हमें अवाम ने, इस कौम ने वोट नहीं दिया। वोट तो दिया जी इन्होंने इमरान खान साहब को, तो हमें जब वोट ही नहीं इन्होंने दिया तो हमारा डेफिनेटली दुश्मन ही ये पाकिस्तान कौम है। तो जी इसी तरह इन्होंने जी पाकिस्तान कौम को निशाने पे रखा है और इन्होंने कहा जी, खुल्लम खुल्ला कहा जी कि जो भी हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा या करे तो उसको जी मुकदमों में FIR दे के दर्ज करें, मुकदमे दर्ज करें, पर्चे दे और उठा लिया जाए और अगवा करो तो तुम दो जी जेल पा दो। तो यहाँ पे जी मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी था, अगर अवाम ने इनको वोट दिया था या नहीं दिया था, अगर अवाम ने इनको वोट नहीं दिया था तो इनकी हरकतों की वजह से नहीं दिया था। अब 75 साल हो गया, अवाम इनको ही वोट अभी तक देती आ रही है। अवाम 75 साल हो गया वोट इनको ही देती आ रही है, या दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या उनको वोट देती आ रही है। इमरान खान साहब तो अब आए हैं, तो लिहाजा ये कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब के साथ अपने आप को। तो इमरान खान साहब के साथ ये अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को 22 साल हो गए हैं इस मुल्क के अंदर, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने विन किया है। अभी तक इमरान खान साहब का वर्ल्ड कप जीता हुआ, अभी तक उसके बाद पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। उन्होंने जो शौकत खानम जो हॉस्पिटल बनाया है, तो वो कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाया है। आप अंदाजा लगाएं कि ये काम इमरान खान साहब का नहीं था, ये काम हुकूमतों का होता है। जो रियासत होती है ये काम रियासतों के होते हैं। आप अंदाजा इस चीज़ का लगाएं कि ये इमरान खान के साथ, ये इमरान खान साहब के साथ ये कंपेयर करते हैं कि वो कैंसर हॉस्पिटल जब इमरान खान साहब लेकर आया, तो इमरान खान साहब ने कि जब डॉक्टरों से मशवरा किया था तो उन्होंने कहा था कि इस लेवल का ये हॉस्पिटल यहाँ पे बन ही नहीं सकता, बहुत पैसा ऊपर लगेगा। पर क्या इमरान खान साहब ने स्ट्रगल की, मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया। वो तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, वो तो मामूली एक क्रिकेटर था, एक कौमी हीरो था, तो उसने वो स्ट्रगल की। आप यहाँ पे भी इस चीज़ का भी अंदाजा लगाएं कि कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे आप इनके बारे में सोचे कि 75 साल में नून लीग ने क्या किया है, तो अब तक अवाम ने इनको फिर भी वोट दिया है। तो ये इमरान खान साहब के साथ कंपेयर करते हैं, ये इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आप बताएं कि उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आया, इक़्तिदार में आया, तो ये नवाज शरीफ लोग ये अडयाला जेल में पड़े थे, तो इमरान खान साहब ने इनको रिलीफ दिया, ये बाहर भाग गए। अगर इमरान खान साहब उस टाइम इनको रिलीफ ना देते तो अभी भी वहीं पे पड़े होने थे, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी वहीं पे होनी थी, इक़्तिदार में बैठा होना था, तो कोई मसला नहीं था। तो लिहाजा इमरान खान साहब का आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप अगर इमरान खान साहब के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहें तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आप दोबारा भी पैदा होकर आ जाए तो नहीं कर सकते। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल के देख लें कि कोई भी लीडरशिप को जब कोई भी कुव्वत, कोई ताकत उनको पार्टी तोड़ी जाती है, उनकी लीडरशिप को जेल में डाला जाता है और उनके कारकुनों को, वर्करों को, उनके राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को पकड़ा जाता है, तो पार्टी हमेशा ख़त्म होती है, पार्टी हमेशा टूटती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो
वहीं पे आप इमरान खान साहब का अंदाज़ा लगाएं कि उनकी अवाम के अंदर मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं कि आपने पकड़ा इमरान खान साहब बाहर, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मकबूलियत नहीं थी, इमरान खान की अवाम के अंदर बहुत मकबूलियत थी, पर इस लेवल की मकबूलियत नहीं थी कि जब आपने इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर आपने उनके कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की, उनके MNS को, उनके MPs को जब आपने जुल्म करना शुरू किया, तोड़ने की कोशिश की, तशद्दुद करवाए, सारा कुछ किया, पर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं आई, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ। तो देखें, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल के देख लें कि ये पहली बार इस तरह हुआ कि कौम कभी तस्लीम नहीं करती, कभी आपका उस ताकत का साथ कभी नहीं देती जब कौम देखती है, कोई भी कौम देखती है कि एक ईमानदार और मेरिट पसंद बंदे के साथ जब जुल्म होता हुआ देखती है अवाम, तो कभी अवाम नहीं देखती। अवाम हमेशा ताकतवर के एंटी ग्रुप की तरफ जाती है कि भाई ये जुल्म कर रहा है कि एक देखें, एक बंदे का कसूर ही नहीं है, एक बंदे के अंदर अवाम की मकबूलियत है, उस अवाम के अंदर उस बंदे की मकबूलियत है, अवाम के अंदर उसका एक ताकत है, वो अवाम के दरमियान में खड़ा है, तो उसको आप बिला वजह बेकसूर आप उसके ऊपर FIR पर्चे दे के आप उसको अंदर कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं आप भी चाहेंगे कि ये अवाम आपके साथ खड़ी हो, तो इस सूरत में अवाम आपके साथ कभी भी नहीं खड़ी हो सकती। तो लिहाजा अवाम के साथ आपने जो जो कर लिया, जो जो आपने डंडे इस्तेमाल करने थे आपने कर लिए हैं, जो आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते थे आपने किया। आप हुकूमत ये बेसिकली ये नून लीग हुकूमत चलाना चाहती है डंडे सोटे के साथ। तो इस टाइम डंडा सोटा के साथ जितना इस कौम को ये डरा सकते थे इन्होंने डरा लिया। आखिर डरने की भी कोई लिमिट होती है। जो डंडे सोटे के साथ ये बंदे उनके ऊपर पर्चे दे के मुकदमों में दर्ज करके ये अवाम को, इस कौम को डरा सकते थे, इन्होंने डरा लिया। अब आखिर लिमिट होती है, अब ये ज्यादा नहीं डरा सकते। तो वो डर इस कौम के ज़हनों में से, दिमागों में से वो निकल चुका है। कौम देख चुके हैं कि भी और आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सबसे बड़ी रीजन है कि कौम इनके खिलाफ, कौम ने स्टैंड ले लिया है, कौम सड़कों पर आ चुकी है। देखिए कि थोड़ा सा वो उधर मामला हुआ है बांग्लादेश में, थोड़ा सा बस मामला हुआ है कि ना हमारे पाकिस्तान के साथ उनका कोई तल्लक है ना कोई रिलेशन है। तो थोड़ा सा मामला हुआ कि पाकिस्तान के स्टूडेंट ने देखा कि उन्होंने जनाब एक स्टूडेंट सिर्फ निकली है, पूरी कौम भी नहीं निकली, सिर्फ स्टूडेंट्स तंजीमें निकली हैं और उन्होंने तख्त उल्टा के ये परे किया 2 मिनट से पहले। तो हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट्स उस मामले को देख के मोटिवेट हुए हैं, तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया। उन्होंने कहा भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये बड़ी रीज़न है कि आप कोई भी हुकूमत, कोई भी बंदा अपनी हुकूमत में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, चाहे उसको उस कौम ने वोट दिया हो या ना दिया, पर मकबूलियत फिर भी ज़रूरी है। इन बेवकूफ़ों का काम था, अगर आपको कौम ने रिजेक्ट किया, अगर आपको इस कौम ने वोट नहीं भी दिया, तो आप नरम रवैया आप इस्तेमाल करें इस कौम के साथ, आप रिलीफ देते इस कौम को, आप प्यार देते इस कौम को, तो खैर कुछ % अवाम का चलो आपको देखना बर्दाश्त ना कर सकती, तो लिहाजा आपके खिलाफ खड़ी आज कौम ना होती, आज इस हुकूमत के खिलाफ ये कौम खड़ी सड़कों पे ना होती कम अज कम। तो लिहाजा इनका रवैया वही था। तो लिहाजा सबसे जो रीज़न है इस हुकूमत की, जो कि मैंने कहा कि 30 गज से ज़्यादा ये रुकती नज़र नहीं आ रही, वो सबसे बड़ी रीज़न यही है कि कौम सड़कों पे आ गई है। ये हुकूमत डंडे सोटे के साथ चलाना चाह रहे हैं कि जो बंदा इनके खिलाफ उठने की कोशिश करता है, ये कहते हैं जी पा दो पर्चा, जिन्हें नहीं पाया उन्हें चुक लो, जिन्होंने नहीं चुके उन्हें पर्चा पा दो। तो डंडे सोटे के साथ आप किस तरह चलाएंगे? ज्यादा देर हुकूमत नहीं चलती होती डंडे सोटे के साथ। तो लिहाजा यही मेरा आज व्लॉग बनाने का मकसद था। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह।